इसके पहले वीडियो में बच्चों मैंने आपको निबंध कैसे लिखना है, उसके लिखने की शैली कैसी होनी चाहिए, कितनी सरल होनी चाहिए, इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। वो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। इस आज का हमारा निबंध का टॉपिक है स्वास्थ्य और योग। आज के समय ये जो इस समय जो हमारे साथ में जो संकट का समय चल रहा है, यानी यह हमारे जो साथ में कोरोना का समय चल रहा है, इसके हम दवा के साथ में तो दवा से तो ये ख़त्म हो भी जाएगा, लेकिन अगर हम योग नहीं करते हैं, योग हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ बनाता है। आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा कितने सारे योग के चैनल हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर भी कहते हैं कि जो भी कोरोना के पेशेंट हैं तो उन्हें योग करना बहुत ज़रूरी है। योग करने से बिना कोरोना के भी अगर आप अपने शरीर में अपने शरीर के लिए 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 30 मिनट तो सभी लोग निकाल सकते हैं अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। 30 मिनट अगर प्रतिदिन आप लोग योग करते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आपको अंदर से एनर्जी मिलेगी, जिससे आपको कार्य करने में बहुत उत्साहित महसूस होगा और आप कम समय में बहुत ढेर सारा कार्य कर सकते हैं। और जिस भी कार्य में अपना मन लगाएंगे वह कार्य भी देखिएगा कि बहुत आसानी से हो जाता है। आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो हमें आज के ज़माने को देखते हुए, ये हमारा जो समय चल रहा है, हमें प्रत्येक व्यक्तियों को योग करना बहुत ज़रूरी है। योग करेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन योग हम प्रतिदिन करेंगे। घर का एक काम कम करेंगे लेकिन हम योग प्रतिदिन करेंगे। या सारे बच्चे, आप लोग अभी बच्चे हैं छोटे छोटे, आप लोग अभी से अगर प्रण कर लेंगे और अपने दिन के रूटीन में अगर इसको शामिल कर लेते हैं कि हमें योग करना बहुत ही आवश्यक है, तो ये आपके जिस तरह से आप लोग होमवर्क बिना घर से स्कूल नहीं आते ना, आपको होमवर्क करना ज़रूरी होता है, ऐसे ही आपको सुबह उठकर मॉर्निंग में योग करना भी बहुत ज़रूरी है। बिना योग के कोई भी कार्य संभव नहीं है, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। ठीक है, तो योग से ही हमारा शरीर जो है वह सुडौल और बिल्कुल मजबूत बन सकता है। ठीक है, तो योग और स्वास्थ्य और योग, यही हमारा आज का निबंध का टॉपिक है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि मैंने अपने अगली वीडियो में भी कहा था कि किसी भी निबंध को लिखने के लिए जब हम उसके बीच में किसी महापुरुषों के 2 कथनों को लिख देते हैं, 2 लाइन के कथनों को लिख देते हैं, तो वह निबंध बहुत आकर्षक हो जाता है। ठीक है, तो मैंने भी 2 पंक्ति देखिए लिखा है यहाँ पर। योगा सेहत के लिए होता है वरदान, सब रोगों का कर रहा है योगा आज निदान। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि योग हमारे सेहत के लिए बहुत बड़ा वरदान है और यह हमें सब रोगों से हमें निदान देता है, यानी सब रोगों से हमें छुटकारा देता है। योगा करने से हमारा शरीर निरोग हो सकता है। ठीक है, मैं यह निबंध पढ़ दे रही हूँ आप लोगों को। आप लोग के पाठ्य पुस्तक में भी यह निबंध लिखा हुआ है, इसी में से देख करके आप लोग अपनी कॉपी में राइट करेंगे। ओके, स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है और सांसारिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मन का स्वास्थ्य भी तन के स्वास्थ्य से जुड़ा है। शरीर स्वस्थ है तो मन भी प्रफुल्लित रहता है। बिना स्वस्थ रहे मनुष्य को ना तो सफलता मिलती है और ना ही सांसारिक भौतिक सुखों का आनंद ले सकते हैं। उसे ना तो मानसिक शांति मिलती है और ना ही शारीरिक शांति मिलती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। जिसे हम लोग हिंदी में कहावत कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही धन है, उसी को इंग्लिश में कहावत के तौर पे कहा जाता है, हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य और योग का बड़ा अटूट संबंध है। आज
विश्व भर में वैज्ञानिक यह मान चुके हैं कि योग व व्यायाम दवा से अधिक उपयोगी है। हमारे भारतीय पूर्वजों को भी यह रहस्य हजारों वर्ष पहले ही ज्ञात था। तन और मन के तालमेल को प्रत्येक ठीक बैठाने के लिए उन्होंने पहले ही योगासन की विधि अपना ली थी। योग का अर्थ है काम करने में कुशलता। जो आसन हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाते हैं उसे योगासन कहते हैं। योगासन किसे कहते हैं बच्चों? जिस चीज़ को करने से हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है, हमारा शरीर और सुडौल हो जाता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, उसी को कहते हैं योगासन। योगासन का मूल नियम है शरीर की विभिन्न नस नाड़ियों, मांसपेशियों और अन्य अवयवों को वैज्ञानिक ढंग से क्रियाशील करना व उन्हें विश्राम देना। विभिन्न अंगों को क्रियाशील करते हुए जो मुद्रा बनती है उसे ही आसन कहते हैं। ऋषि महर्षि प्रकृति के खुले आंगन में इन आसनों का अभ्यास करते थे, इसलिए इन आसनों का नामकरण भी प्रायः प्राकृतिक वनस्पतियों, पशु पक्षियों पर ही किया गया है, जैसे ताड़ासन, पद्मासन, उष्ट आसन, मयूरासन, भुजंगासन और मत्स्यासन आदि। इन योगासनों के अभ्यास से मानसिक व शारीरिक बल मिलता है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को कहा कि आसन करने से सिर्फ शरीर में नहीं, हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, इसलिए यह विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। कार्यालयों में काम करने वाले भी इन आसनों से लाभ उठा सकते हैं। और तो अंतरिक्ष में भी योगासन पर प्रयोग किए गए हैं और पाया गया है कि योगासन से अंतरिक्ष यात्रियों को काफ़ी सुविधाएं मिली हैं। आज के युग में आम तौर पर तनाव और बेचैनी बढ़ रही है, जिससे कम उम्र में ही अनेक रोग फैल रहे हैं। ऐसे रोगों के लिए योगासन बहुत उपयुक्त है, किंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि योगासन केवल रोगमुक्त करते हैं, बल्कि इनमें व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास भी होता है। यह मन को तनाव मुक्त और प्रसन्न रखता है। अगर हम किसी चीज़ से तनाव मुक्त हैं, यानी कि किसी चीज़ से हम तनाव युक्त हैं, तो हम अगर आसन करते हैं तो हम उस तनाव से मुक्त हो सकते हैं, जिससे भी जीवन में आनंद आता है। योगासन के प्रति कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे इनके बारे में पढ़कर किसी के निर्देशानुसार ही हमें योगासन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें जो आसन आता है हम सब कर लें। अगर हमारा शरीर उस चीज़ के लिए सुडौल नहीं है, बाय द वे ऐसे कुछ पेशेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे रोगी भी होते हैं जो वैसा आसन, कठिन आसन नहीं कर सकते, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यही अगली पंक्ति में भी लिखा गया है। प्रारंभ में किसी प्रशिक्षित व्यक्ति या अध्यापक से योगासन सीखना चाहिए। वे आपकी क्षमता और आवश्यकता अनुसार आसन सिखाएंगे। उनका धीरे धीरे प्रयास करें। समय भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। जैसे समय भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, मतलब इसका मतलब यह है कि जब हम आसन शुरू करते हैं, किसी आसन को हम पहले 1 मिनट करते हैं, 2 मिनट करते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी समय को वृद्धि करते हैं, यानी कि तब हम धीरे धीरे उसको 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट तक
कर सकते हैं। एक बार ही हम सोच लें कि हम 10 मिनट एक आसन को कर लें तो शरीर हमारा बिल्कुल तनाव युक्त हो जाएगा। हमें अपने शरीर को तनाव मुक्त करना है, ना कि तनाव युक्त करना है। योगासन किसी खुले स्थान पर शांतिपूर्वक और नियम से 20 से 30 मिनट तक करना चाहिए। किसी बंद कमरे में आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसन और एक्सरसाइज जो भी, अगर हम आसन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, सारे चीज़ योगासन के अंदर ही आते हैं। किसी भी चीज़ को हमें बंद कमरे में नहीं करना है, खुली हवा में करना है और खुली हवा में सांस लेना है। अच्छे आचार विचार मनुष्य को अच्छे कार्यों एवं कर्तव्य पालन की ओर ले जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि स्वस्थ और योगासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब बच्चों, इतना पढ़ने के बाद तो आप लोग अपनी भाषा में भी स्वस्थ और योग के बारे में लिख सकते हैं, और जब लिख लेंगे उसके नीचे ऐसी ही 2 पंक्ति और लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ पंक्तियाँ जानते हैं वो भी राइट कर सकते हैं। मैं इन पंक्ति को पढ़ के बताती हूँ। सब बातों की बात है योगा सबका मूल, दिनचर्या के काम में योग न जाए भूल। कहने का तात्पर्य यह है कि सब काम एक तरफ, आप सब काम करने का समय निकाल लेते हैं, लेकिन अपने जो सबसे शरीर का महत्वपूर्ण चीज़ है वह है योगासन, उसको करना आप लोग भूल जाते हैं। तो भले ही घर के 2 कार्य को भूल जाएं, बाद में कर लें, लेकिन योगासन करना कभी ना भूलें। ठीक है? मुझे आशा है कि मेरे इस वीडियो से आप लोग को कुछ प्रेरणा मिली होगी। अब आने वाले दिनों में सारे बच्चे प्रेरणा करेंगे कि मुझे स्वस्थ रहना है तो योग करना है। ठीक है? जब आप करेंगे योग तभी आप रहेंगे निरोग। ठीक है? तो चाहे तो मैं, जिसके पास बुक नहीं है, मैं PDF बना के दे दूँगी, आप लोग कॉपी में से राइट कर लेंगे। ओके? ये वीडियो आपके पार्ट 2 में जाएगा। इसके पहले पार्ट 1 में वीडियो है, उस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ओके? घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें और योगा करते रहें।